आज का ये क्लास सीटेट से रिगार्डिंग ये ईवीएस का क्लास है। तो चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ। तो इसमें से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? नींबू, चावल, आलू, घी। तो इसमें से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नींबू। यानी खट्टे पदार्थ क्या होता है? विटामिन सी का स्रोत होता है। क्या होता है? विटामिन सी का स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन। तो क्या लिखा है? पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? ठीक है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं? यह सीटेट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन पर मार्क क्या कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या करता है? भोजन क्या करता है? पौधे अपना भोजन को क्या करता है? प्रक्रिया बनाता है। यानी भोजन जो है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे अपना भोजन बनाता है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है? बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? क्या मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र और क्या सूर्य? तो इसमें से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। क्या CO2, O2, H2O और H2SO4? तो इसमें से बताइए कि 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो जल का सूत्र क्या होगा? H2O। क्या होता है? जल क्या होता है? H2O इसका सूत्र होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि क्या है या कौन सी है? तो बताइए। यकृत है, हृदय है, फेफड़ा है और अग्नाशय है। तो इसमें से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यह यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर, हंस। तो बताइए चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सोना, लोहा, हीरा, तांबा। तो इसमें से बताइए कि सबसे प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? हीरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कौन सा है अगला क्वेश्चन। चलिए
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्या स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी-बेरी होता है? इसमें से बताइए कि विटामिन डी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना सी, रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है, ठीक है, सेरीकल्चर कहलाता है और हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो इसमें से बताइए क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो बता दीजिए। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाएगा? तो मधुमक्खी पालन को, ठीक है, ये एपी कल्चर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? एपी कल्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या इसको बता दीजिए क्या हो जाएगा? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर और पीसी कल्चर। तो इसमें से बताइए कि रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है? यह रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी राइट आंसर सेरीकल्चर बताए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर देखिए, मछली पालन क्या कहलाता है? यानी मछली पालन को क्या कहा जाता है? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्या पीसी कल्चर कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर? तो इसमें से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा? तो यह क्या हो जाएगा? पीसी कल्चर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? या फीमर होती है, टिबिया होती है, रेडियस रेडियस होती है और अल्ना होती है, अल्ना? तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सबसे जो है ना सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है? फीमर का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा होगा? बता दीजिए इसमें से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बता पूछ रहा है। स्टेपस, फीमर और क्या है, टिबिया और फिलुबा। तो इसमें से बताइए कि चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें 15 का, तो 15 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेपस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बताइए क्या दो होता है, वो होता है, तीन होता है, चार होता है, पाँच होता है? तो इसमें से बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हृदय में क्या हो जाता है? तो हृदय में, ठीक है, हृदय में जो है ना हृदय में चार जो है ना कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? हृदय में चार कक्ष होते हैं। हृदय में चार कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन से है, रक्त का लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्या हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण और डब्ल्यूबीसी के कारण? तो इसमें से बताइए कि जो है ना किसके कारण रक्त लाल हो जाता है? तो लाल रक्त किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? वायु में यानी हवा में ऑक्सीजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 21%, 50%, 78% और 10%। तो बताइए कि चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हवा में 21% क्या रहता है? 21% क्या रहता है? हवा में जो है ना ऑक्सीजन रहता है कितना? 21% रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? क्या ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है और क्या हाइड्रोजन होती है? तो इसमें से बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हवा में यानी वायु में सबसे अधिक गैस कौन होती है? तो यह होता है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा, विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कौन सी रोग होता है? तो बताइए विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? क्या रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है और बेरी बेरी? तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा और यह जो है ना परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ईवीएस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रोल अदा करेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, यह क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आपको यह जो है ना वीडियो देखना चाहिए, कक्षा देखना चाहिए और इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक प्ले लिस्ट में या जो है ना वीडियो अपलोड है वो आप जो क्या कीजिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।